दोस्तों, आपने तो सुना ही होगा कि ट्रम्प ने ग्रीनलैंड पे भी दावा ठोक दिया है। वेनेजुएला के बाद अब अगला नंबर हमें लग रहा था ईरान का है, पर उसके पहले ग्रीनलैंड का नंबर आ चुका है। ग्रीनलैंड पे ट्रम्प की निगाहें हैं और वो उस पर कब्जा करने के लिए बहुत अच्छे से आगे बढ़ने के लिए उत्सुक है। ग्रीनलैंड और डेनमार्क जो कि वहाँ पे 300 सालों से उस आइलैंड को कंट्रोल कर रहा है, उसका इस बारे में बहुत ही कड़ा रुख है। उनका ये कहना है कि अगर ट्रम्प ने एक कदम भी आगे बढ़ाया इस दिशा में तो वो नाटो से भी अपना हाथ पीछे खींच लेंगे और वर्ल्ड वॉर 3 जैसी कुछ सिचुएशन बन जाएगी। ग्रीनलैंड इतना इम्पोर्टेंट है क्यों? ट्रम्प उस पर क्यों कब्जा करना चाहता है? ग्रीनलैंड जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा आइलैंड है, उसका 80% से ज़्यादा हिस्सा बर्फ से कवर्ड है। वहाँ टोटल 56,000 से के बराबर लोग रहते हैं, जो कि मेरे हिसाब से एक स्कूल में बच्चे होते हैं। मतलब इतना कम पॉपुलेशन वाला एक आइलैंड क्यों इम्पोर्टेंट है ट्रम्प के लिए, अमेरिका के लिए, डेनमार्क के लिए और इवन रूस एंड चाइना के लिए? क्योंकि उसकी जो लोकेशन है वो बहुत ही स्ट्रैटेजिकली इम्पोर्टेंट है। रशिया और चाइना ने ऑलरेडी वहाँ पे गतिविधियाँ बढ़ा दी हैं और वो ये चाहते हैं कि उस आइलैंड पे कब्जा करके हम यूएस और इवन यूरोपियन नेशंस पे हमला कर सकें। वही यूएस अपनी तरफ से ये कोशिश कर रहा है कि उससे पहले कि वो कब्जा करे, हम उस पर ऑलरेडी कब्जा करके अपनी सुरक्षा को बढ़ा सकें। कई सारे देशों ने ये ट्रम्प पे आरोप लगाए हैं कि आप नेचुरल रिसोर्सेज के लिए ऐसा कर रहे हो, पर ट्रम्प का सीधा कहना है कि हमें वहाँ की नेचुरल रिसोर्सेज से कोई भी मतलब नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी के लिए काम कर रहे हैं। हम अपनी नेशनल सिक्योरिटी बढ़ाना चाहते हैं। यूएस और ग्रीनलैंड का रिश्ता बहुत पुराना रहा है। वर्ल्ड वॉर 2 से वहाँ पे उनका ऑलरेडी एक बेस है जिसका नाम पिफिट स्पेस है। वहाँ से वो ऑपरेट करते हैं अपनी इंटरनेशनल स्पेस फ्लाइट्स और वहाँ पे उनकी एक ट्रीटी भी साइन हुई थी वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे, जिसमें यूएस को ये पावर दी जाती है कि वो उसकी रक्षा के लिए काम कर सकता है, पर हाँ, उसका ओनर नहीं बन सकता। वीडियो के अंत में हम ये डिस्कस करेंगे कि ग्रीनलैंड के लोग आखिर क्या चाहते हैं। ग्रीनलैंड के लोगों का सर्वे के अनुसार ये कहना है कि ना ही हम वहाँ पे डेनमार्क का राज चाहते हैं जो कि पिछले 300 सालों से है, और ना ही हम अमेरिका में अपना मिलन चाहते हैं। हम एक अपना अलग राष्ट्र चाहते हैं। तो इशू ये नहीं होना चाहिए कि ग्रीनलैंड की सिक्योरिटी, ग्रीनलैंड की नेचुरल रिसोर्सेज, ग्रीनलैंड की सॉवरेनिटी ही असली इशू है।